रुक कर लेते हैं। नरेश अग्रवाल ने मुलायम सिंह यादव को चूहा कहा है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की यह हैसियत कर दी है कि मुलायम सिंह अब चूहे के बराबर हो गए हैं। अखिलेश और मुलायम के लिए अपमानजनक शब्द है। नरेश अग्रवाल खुद हमारे साथ जुड़े हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भारत समाचार के साथ जुड़े हैं। नरेश अग्रवाल जी, स्वागत है आपका भारत समाचार पर। कल तक तो उन्हीं के साथ आप थे, आज उन्हें आप चूहा बता रहे हैं सर। नहीं, मैं तो बड़ा साफ कह रहा हूँ। जो मुलायम सिंह देश के नेता थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव कहलाते थे और जो मुलायम सिंह पूरे देश में लोगों को चुनाव जिताने आते थे। आज उन्हीं मुलायम सिंह को जीतने के लिए अगर मायावती जी की जरूरत पड़ गई है तो इसका मतलब क्या, वो मुलायम सिंह का पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकता वो दूसरे को तो जीत रहा हो, वो लीडर नहीं कहलाएगा, उसको हम बहुत छोटा कहेंगे। और ये तो सत्ता का अपमान है अगर मायावती जी चुनाव जीत गए। अच्छा, आपने सहानुभूति बस कहा है, यानी आपका मुलायम सिंह यादव से लगाव है, इसलिए आपने ये बयान दिया है, आप ये कह रहे हैं? हम कोई मुलायम सिंह आदरणीय हमारे हैं। हाँ। हम मुलायम सिंह तो कभी उनके खिलाफ अफसर नहीं बोल सकते, लेकिन नेताजी अगर इस हैसियत पे आ गए हैं कि नेताजी को चुनाव जिताने के लिए किसी को आना पड़ेगा, तो हमारे कल नेताजी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हम नेताजी को राजनीति में रहना चाहिए, ये हमारी राय है। नहीं, बिल्कुल नरेश अग्रवाल जी, आपकी राय हो सकती है, लेकिन तमाम जनता के बीच में आपने कहा है और इसमें कोई डाउट नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। जब आप सदस्यता ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, तब भी आपने समाजवादी 2-3 बार कह दिया था, उसके बाद आपने सॉरी बोला था। अब आप चूहे के हैसियत के बराबर कह रहे हैं सर, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं कहा था। हाँ, मैंने कहा मुलायम सिंह को चुल्लू भरपाई मिलना चाहिए। अब ये आपको ठीक लगता है सर ये बयान? अभी आप कह रहे हैं कि आदरणीय हैसियत ये हो गई है कि मुलायम सिंह को किसी की जरूरत पड़ गई है, तो मुलायम सिंह को हम उनके लिए पूरे सही राय दे रहे हैं कि नेताजी को अब राज्य से संन्यास लेना चाहिए। अगर बेटे ने उनकी हैसियत इतनी नीचे कर दी है कि आज मुलायम सिंह को उन मायावती को मदद लेनी पड़ी जिनके कारण गेस्ट हाउस कानून पे चल रहा है, तो मैं तो समझता हूँ मुलायम सिंह को किस टेंशन पर राजनीति से संन्यास लेना। नहीं नरेश अग्रवाल जी, बहुत क्लियर है, आप कह रहे हैं कि आदरणीय भी हैं और आप भारत समाचार से बातचीत में ये भी कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो आपके लिए आदरणीय हो सकता है वो कैसे कह सकते हैं, सलाह दे सकते हैं आप? देखिए, राजनीति में सब बातें कही जाती है और राजनीति में सलाह दी जाती है, माने न माने। लेकिन मैंने जो ठीक मैंने उसको कह दिया। अब ये नेताजी के ऊपर क्या आपने निर्णय लिया? नहीं, आप तो बड़े शालीन नेता माने जाते हैं और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की सलाह दे रहे हैं, आप इसे ठीक मान रहे हैं नरेश अग्रवाल जी? मैं तो ठीक है कह रहा हूँ, तो कौन सी गलत बात कह रहा हूँ? ये ठीक है, आप अपने बयान पर कायम है, स्टैंड पर कायम है आप? ये तो कोई ऐसा नहीं, तो ऐसे उसमें कहा हो। अगर कल हरदोई में किसी को कहा जाए कि हरदोई का फला नेता चला जाए और नरेश अग्रवाल को जिता दे, तो मेरे ख्याल मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। तुम्हारे नेताजी का छोटा भाई हो, नेताजी बड़े भाई है, इस बारे में उनको राय दे रहा हूँ। अब इससे तो मैसेज यही चला गया ना कि आपके लिए मुलायम सिंह यादव आदरणीय नहीं है, लेकिन आप भारत समाचार पर कह रहे हैं नेताजी आज भी आदरणीय। अच्छा नरेश अग्रवाल जी, जनसभा में आपने कहा ताली भी बजी होगी, अच्छा लग रहा है इस तरह की राजनीति? ताली बजे रहे, हम तो भाषण ताली बजाने के लिए दे रहे हैं, हम भाषण जो असलियत है उसको कह रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप मुलायम सिंह जी से कह दीजिए कि और भी 2-3 नेता, शरद पवार जी को भी बुला ले और जो और नेता है उनको भी बुला ले, राहुल गांधी जी को बुला ले, प्रियंका जी को बुला ले। अगर उसके बाद भी चुनाव जीतते हैं तो मुझे ख्याल देश में मुलायम सिंह जी का बहुत बड़ा कद हो जाएगा अपने आप। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मैनपुरी में जिस तरह से मायावती जा रही हैं, उनकी हैसियत घटी है मुलायम सिंह यादव की, अब उनको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आप शरद पवार का भी नाम ले रहे हैं। जनता ने जो समझना था समझ लिया, अब उसमें विश्लेषण ज्यादा करने की जरूरत मेरे ख्याल में समझता नहीं। यानी नरेश अग्रवाल जी अभी भी कायम है अपने बयान पर, स्टैंड पर? बिल्कुल कायम है, हमने कहा है, हमको मना कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार से बातचीत करने के लिए। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा जनसभा में वो ठीक कहा। मुलायम सिंह यादव की हैसियत अखिलेश ने चूहे के बराबर कर दी है। चूंकि अब मायावती वहां पहुंच रही हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए,
कभी ये उनकी हैसियत कद्दावर नेताओं में हुआ करती थी, लेकिन अब उनकी हैसियत बहुत कम है। और अब आपको ये भी सुनाते हैं कि नरेश अग्रवाल जो अभी डंके की चोट पे कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए मुलायम सिंह यादव को, क्या कहा था संसद में, वो सुनाते हैं। कि विस्की में विष्णु बसे, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। केवल 4 लाइन इन राम भक्तों ने लिख रखी। और उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ। इन लोगों ने लिखी और मुझे खुद कहते, देखिए मैं कह रहा था ये ठेकेदार हो गए भगवान के, हम तो ठेकेदार ही नहीं है। आप गौदान मांगते हो, आप गौदान मांगते हो, हम 100 गायें मेनका जी को दे रहे हैं और एक गाय आप सबको देंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। उदयवीर जी, नरेश अग्रवाल ने मुलायम सिंह यादव को, जो आपके राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उनको चूहे के बराबर कहा है। जब भारत समाचार ने सवाल पूछा कभी आप उसी दल में थे। हाँ, ये जो भी बयान दे रहे हैं, पहले पता करवाइए, उनका टेस्ट करवाइए, होश में है या पी के बोल रहे हैं। अच्छा, किस आदमी के नेतृत्व में वो काम कर चुके, जिनके नारे लगाते रहे। हाँ, मायावती जी के भी साथ रहे, उनके भी नारे लगाते रहे, मुलायम सिंह जी के भी साथ रहे, उनके भी नारे लगाते रहे, अखिलेश जी के साथ रहे, उनके भी नारे लगाते रहे। तो इस तरह के बेहुदा और बेशर्मी भरे बयान देने से मुझे लगता है कि सामान्य मानसिक परिस्थिति में कोई नहीं दे सकता। इससे ज्यादा उन पर बोलना, समय खर्च करना है। फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, और ऐसी स्थिति में गर्मी भी बहुत पड़ रही है, गड़बड़ हो जाता है, हो सकता है कुछ उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई हो। बाकी इससे ज्यादा समय और ऊर्जा उन पर व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल ऊर्जा व्यस्त नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तो बड़ा कमेंट कर दिया ना उदयवीर जी। अरे चमड़े की जवान है, कुछ भी बोल दीजिए। मैं अगर देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दूं, मैं अगर किसी पार्टी मुलायम सिंह जी को बोल दूं, मायावती जी को बोल दूं, तो क्या मेरी गाली से वो लोग का जो स्टेटस है वो छोटा हो जाएगा? लोग मुझ पे हंसेंगे, लोगों को ये एहसास होगा कि मेरी दिमाग की स्थिति खराब है। लोगों की जो सामाजिक हैसियत है वो तो समाज तय करता है, और ये जो जनाधार खड़ा है इन नेताओं के पीछे, वो जनाधार तय करता है उनकी सामाजिक हैसियत क्या है। ये वही नरेश अग्रवाल हैं जो विष्णु में, अब रम में विष्णु को बसा रहे थे, पता नहीं क्या, मुझे तो याद भी नहीं है। सारे दलों में रह लिए, कांग्रेस में रह लिए, भाजपा में रह लिए, सपा में रह लिए, बसपा में रह लिए, उन्होंने सबका नेतृत्व, झंडा स्वीकार किया, सबके नारे लगाए। इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को तो टीवी पे आने में शर्म महसूस होनी चाहिए, लेकिन उनकी अपनी नैतिकता है, उससे मैं समय जाया नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि या तो वो होश में नहीं है या तो उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई। ये भी तो हो सकता है कि सोची समझी उनकी रणनीति हो। ये मुझे नहीं लगता कोई भी सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य सोच का व्यक्ति भी उनकी इस तरह की भद्दी, बेहुदा, गैर राजनीतिक टिप्पणियों पर ध्यान देगा। बहुत शुक्रिया उदयवीर सिंह जी, हमसे बातचीत करने के लिए। भारत समाचार से उदयवीर सिंह जी कह रहे हैं कि देखिए बहुत स्वाभाविक है, उन पर ऊर्जा हमें खर्च नहीं करनी, उन पर ऊर्जा जाया नहीं करना है। और वो सभी दलों में रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव के नारे लगाए हैं, वो मायावती के भी नारे लगाए हैं, मौका पड़ा तो कांग्रेस के भी नारे उन्होंने लगाया, और अब भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यानी उदयवीर सिंह साफ कह रहे हैं कि वो मौका परस्त है और ऐसी स्थिति में वो कुछ भी कह सकते हैं। ये उदयवीर सिंह का कहना था। और ध्यान दीजिएगा, नरेश अग्रवाल भी भारत समाचार के साथ जुड़े, उन्होंने क्या कहा आपने सुना। वो लगातार अपने बयान पर कायम है और वो सलाह के तौर पर कह रहे थे कि वो सलाह दे रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता, आप देख रहे होंगे, आजम खां ने सीएम